अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट को सीखना पड़ेगा। तो वो कॉन्सेप्ट ये है कि डिस्क्राइबिंग अ सेट, यानी कि सेट को हम डिस्क्राइब कैसे करेंगे। डिस्क्राइब करने के दो तरीके हैं इस बुक में, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और टेबलर फॉर्म। पहले देखते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होती है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम सेट को सिर्फ वर्ड्स में लिखते हैं। इन अ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म वी डिस्क्राइब द प्रॉपर्टी ऑफ अ सेट बाय अ स्टेटमेंट, यानी कि स्टेटमेंट से हम उस सेट की प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करते हैं। एज गिवन इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल, जैसे कि ये एग्जाम्पल दी हुई तीन। सेट ए है द सेट ऑफ इंग्लिश बुक्स इन द लाइब्रेरी। तो सेट की प्रॉपर्टी को हमने डिस्क्राइब किया। देखो, इंग्लिश बुक्स हैं जो लाइब्रेरी में पड़ी हुई हैं, उसका सेट है। और सेट बी है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर का सेट है। सी सेट है द सेट ऑफ एनिमल्स इन द जू, यानी कि चिड़ियाघर में जितने भी जानवर हैं उनका सेट है। तो ये हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में इसको शो किया है। तो अब करते हैं टैबलर फॉर्म। टैबलर फॉर्म में क्या करते हैं सेट को। इन टैबलर फॉर्म वी लिस्ट ऑल एलिमेंट्स विद इन द ब्रैकेट्स एंड सेपरेट ईच एलिमेंट बाय यूजिंग अ कोमा। ये कोमा होता है, आपको पता ही है कोमा क्या होता है। द एलिमेंट्स ऑफ सेट कैन बी लिस्टेड एज, यानी कि हमने एलिमेंट्स को ब्रैकेट्स में लिखना होता है, इसको कहते हैं टैबलर फॉर्म। और जो एलिमेंट्स होते हैं उनके दरमियान कोमा लगाना होता है हर एलिमेंट को अलग-अलग करने के लिए। तो पहला जो सेट है ये है फॉर अ फ्यू नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स। फ्यू नंबर हैं, कुछ नंबर दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इनको हमने कोमा लगा के सेपरेट किया हुआ है और ब्रैकेट्स को लगाया हुआ है। तो ये होती है टैबलर फॉर्म। अगर वर्ड्स में लिखा हो, अगर वर्ड्स में डिस्क्राइब किया हो तो उसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अगर ब्रैकेट्स में लिखा हो तो उसको कहते हैं टैबलर फॉर्म। अब दूसरा सवाल है जो फॉर मोर बट लिमिटेड नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स। लिमिटेड नंबर हैं, यानी इससे कुछ ज़्यादा नंबर है 1 2 3 ये 500 तक हैं, तो सारों को हमने कोमा लगा के सेपरेट करना है। फॉर एन अनलिमिटेड नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स, अनलिमिटेड नंबर्स हों अगर, तो उसको कैसे करते हैं 1 2 3 ऐसे 100 है ना, 3 डॉट्स लगे हुए हैं, तो इसका मतलब होता है आगे जारी हैं। हमें नहीं पता ये कितने हैं, अनलिमिटेड है। तो जो टैबलर फॉर्म होती हैं, नोट देखें ये वाला। टैबलर फॉर्म ऑफ अ सेट इज आल्सो नोन एज रोस्टर फॉर्म। टैबलर फॉर्म को हम रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं, ROSTER, रोस्टर फॉर्म। तो जो होता है टैबलर फॉर्म, उसका दूसरा नाम है रोस्टर फॉर्म। तो एग्जाम्पल 1 को हम करते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टू टैबलर फॉर्म। जो सेट दिए हुए हैं ना, इनको टैबलर फॉर्म में लिखना है। एग्जाम्पल 1 को करते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टू टैबलर फॉर्म। इनको हमने टैबलर फॉर्म में लिखना है, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखी हुई हैं। 3 पार्ट हैं इसके एग्जाम्पल 1 के। पहला पार्ट है द सेट ऑफ वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो वोवल्स हैं, वोवल्स कौन कौन से होते हैं, AEIOU, इनको क्या करना, टैबलर फॉर्म में लिखना है। इनको आप टैबलर फॉर्म में लिख लेते हैं, ऐसे लिखेंगे। ए है नाम उसका, तो ब्रैकेट्स लगानी है AEIOU। तो ये होगी हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को किस में लिख दिया, टैबलर फॉर्म में। अब पार्ट नंबर 2 है जो, तो पार्ट नंबर 2 में सेट भी दिया हुआ है द सेट ऑफ नेम्स ऑफ ऑल गेम्स है। ऑल गेम्स होती हैं जो, उसका सेट है। तो हमें तो नहीं पता कितनी गेम्स होंगी दुनिया में, तो उनका सेट हमें बनाना है। हम जो हमें कुछ आती हैं उसका नाम लिख देते हैं। हॉकी होगी, फुटबॉल, क्रिकेट है कि 100 लिख दें, लिख देते हैं हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, कोमा लगाना है इनके दरमियान, क्रिकेट, आगे 100 3 डॉट लगा देने। अब पार्ट नंबर 3,
पार्ट नंबर 3 में कह रहा है द सेट ऑफ ईयर्स ऑफ द 21st सेंचुरी। 21st सेंचुरी है जो 21st सेंचुरी है उसका सेट हमने लिखना है, जितने भी ईयर्स हैं 21st सेंचुरी में। तो 21st सेंचुरी में कितने ईयर्स होंगे? 2001 से लेके 2100 तक होंगे, यानी कि 2100 तक। तो अब इसको हम लिखते हैं द सेट ऑफ ईयर्स ऑफ 21st सेंचुरी। तो ये होंगे सी सेट है 2001, 2002, 2003 ऐसे जारी रहेंगे। कहाँ तक जाएंगे? 2100 तक। तो ये हमारे पास एग्जांपल्स होंगी। अब हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द फॉलोइंग सेट्स इनटू द डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। इनको हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है। ये टैबुलर फॉर्म में लिखे हुए हैं, यानी कि ब्रैकेट्स में जो लिखा होता है वो टैबुलर फॉर्म में होता है। तो टैबुलर फॉर्म को हमने किस में कन्वर्ट करना है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, यानी कि डिस्क्राइब करना है, वर्ड्स में डिस्क्राइब करना है। ठीक है। अब सेट ए है जो क्वेश्चन नंबर 1 का 1 2 3 4 5 6 है। ये नेचुरल नंबर से स्टार्ट हो रहा है। 1 जो नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6 है। तो ये नेचुरल नंबर का सेट है कि किस तक है? 6 तक है। तो हम इसको लिख लेते हैं। इसको हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है, तो इसको हम सिर्फ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखेंगे, क्वेश्चन नहीं मैं लिख रहा। द सेट ऑफ काउंटिंग और नेचुरल नंबर्स लेस देन 7। द सेट ऑफ काउंटिंग आर नेचुरल नंबर्स लेस देन 7, क्योंकि 6 तक है ना, 1 से लेके 6 तक 1 2 3 4 5 6 है। तो ये नेचुरल नंबर है। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर या काउंटिंग नंबर लेस देन 7, तो 7 से छोटा है ना। लेस देन का मतलब क्या होता है? छोटा। तो 7 से छोटे हैं काउंटिंग नंबर या नेचुरल नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 1 का बी सेट है जो 0 1 2 से लेके कहाँ तक है? 99 तक। तो 0 कौन सा सेट होता है? 0 से जो स्टार्ट होता है। तो 0 से जो स्टार्ट होता है वो कौन सा सेट होता है? होल नंबर का सेट है। तो ये होल नंबर का सेट हुआ फिर 0 से 99 तक। तो ये हमारे पास आ गया 0 1 2 99 तक है। बी जो सेट है वो क्या लिखेंगे? जब हम इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखेंगे द सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 100 से छोटे हैं ना सारे होल नंबर्स, तो इसको हमने लिख दिया द सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 100। अब जो सी सेट है क्रिकेट फुटबॉल हॉकी टेनिस है, इसको हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है। तो इसको लिखेंगे द सेट ऑफ 4 गेम्स। सी को हम लिखेंगे द सेट ऑफ 4 गेम्स। अब ई सेट है जो 2 4 6 सो ऑन। 2 4 6 कौन से नंबर हैं? इवन नंबर्स है। तो 100 ऑन है, सारे इवन नंबर्स होंगे। तो लिखेंगे ई सेट है जो द सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स। इसके बाद एफ सेट है जो
इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? पोटैटो, लेडी फिंगर, कैरेट और ब्रिंजल। तो इसको लिखेंगे हम एफ सेट को, द सेट ऑफ 4 वेजिटेबल्स, द सेट ऑफ 4 वेजिटेबल्स। इसके बाद एन सेट है जो, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 सो ऑन, यानी कि नेचुरल नंबर का सेट हुआ। फिर यानी 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो फिर 1 जो सेट 1 से स्टार्ट हो रहा हो वो नेचुरल नंबर या काउंटिंग नंबर होता है। नेचुरल नंबर को हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं, क्योंकि काउंटिंग करते हैं ना, उससे 1 से काउंटिंग शुरू होती है। तो इसको हम लिखेंगे एन सेट, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल और काउंटिंग नंबर। अब है सेट ओ, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? 1 3 और सो ऑन। 1 3 और 5 कौन कौन से नंबर हैं? ये ओड नंबर हैं, 1 3 5, यानी कि ओड नंबर का सेट है ये, ओ सेट है। इसको लिखेंगे द सेट ऑफ ऑल ओड नंबर्स। इसके बाद W सेट है जो 0 1 2 3, तो ये होल नंबर का सेट हुआ, 0 से स्टार्ट हो रहा है। इसको लिखेंगे फिर W को द सेट ऑफ होल नंबर। अब X सेट है जो, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर। इसमें 4 एलिमेंट हैं, तो इसको हम लिखेंगे X इक्वल है द सेट ऑफ 4 फैमिली मेंबर्स, क्योंकि इसमें 4 एलिमेंट हैं। फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, ये फैमिली मेम्बर है ना सारे, तो इसलिए इसको हमने लिख लिया द सेट ऑफ 4 फैमिली मेम्बर्स है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? राइट द फॉलोइंग सेट्स इनटू द टैबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। टैबुलर फॉर्म को हम रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं, तो हमने इसको टैबुलर फॉर्म में लिखना है। ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखे हुए हैं सारे सेट। तो सेट ए जो है द सेट ऑफ नेम्स ऑफ 3 बॉयज़ हुज नेम स्टार्ट विद लेटर बी। इस सेट में हमने 3 लड़कों का नाम लिखना है जिनका नाम बी से शुरू होता है। तो नाम लिख लेते हैं हम। तो ए सेट में क्या लिखेंगे हम? ब्रैकेट्स लगानी है और फिर नाम लिखेंगे बिलाल, फिर कोमा लगाना है, बाबर और फिर बदर, फिर ब्रैकेट को बंद कर देना है। एलिमेंट्स जो लिखे होते हैं उनके दरम्यान हमने कोमा लगाना है और फिर इनको ब्रैकेट्स में बंद कर देना है। तो ये क्या होगी? ये कौन सी फॉर्म होगी? टैबुलर फॉर्म। तो अब सेट बी लिखते हैं द सेट ऑफ नेम्स ऑफ 3 गर्ल्स हुज नेम स्टार्ट विद लेटर आई। तो इस सेट में हमें लिखना है 3 लड़कियों के नाम जिनका पहला लेटर क्या होना चाहिए? आई होना चाहिए। तो हम आई से जो स्टार्ट होते हैं लड़कियों के नाम, वो नाम लिख देते हैं। जो उनसे मर्जी लिख लो, 3 लड़कियों के नाम लिखने हैं। तो वो हो गए, बुक में जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है इरम, इफ्रा और इकरा। आई से स्टार्ट होने वाले 3 लड़कियों के नाम हमने लिख दिए।
तो ये होगी टैबलर फॉर्म। अब जो सी सेट है, द सेट ऑफ 4 डोमेस्टिक एनिमल्स, 4 डोमेस्टिक एनिमल्स के नाम लिखने, यानी पालतू जानवरों के नाम। तो वो जो उनसे मर्जी लिख लो। तो लिख लेते हैं सी सेट में गोट, काऊ, हैन, डॉग। तो ये हमने 4 डोमेस्टिक एनिमल्स के नाम लिख लिए। तो ये होगी टैबलर फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को टैबलर फॉर्म में हमने लिख दिया। अब डी सेट है जो, द सेट ऑफ 5 बर्ड्स, 5 परिंदों का सेट लिखना हमने। 5 परिंदे जो से मर्जी लिख लो। हम लिख लेते हैं स्पैरो, क्रो, पैरट, पिजन और कुक्को। हमने इसको टैबलर फॉर्म में लिख दिया डी सेट को। तो अब सेट ई देखते हैं। सेट ई में क्या, द सेट ऑफ 3 प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो सेट ई में हमने लिखना है 3 वज़ीर आज़मों का नाम। पाकिस्तान के 3 वज़ीर आज़म कौन कौन से होंगे ई सेट में। तो बुक में जो दिए हुए हैं वो बेनज़ीर दी हुई है, बेनज़ीर नवाज शरीफ, और एक हम लिख लेते हैं इमरान खान जो मौजूदा वज़ीर आज़म है। तो ये हो गया सेट ई, इसको हमने टैबलर फॉर्म में लिख दिया। इसके बाद जो सेट एफ है, द सेट ऑफ 5 फेमस सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के 5 मशहूर शहरों का नाम लिखना है हमने। उसका सेट बनाना है हमने। कौन सा सेट है, एफ सेट है। तो देख लेते हैं कौन सा होता है। बुक में जो दिए हुए हैं लाहौर, कराची, सियालकोट, फैसलाबाद, इस्लामाबाद। लाहौर, कराची, सियालकोट, फैसलाबाद, और दिया हुआ है इस्लामाबाद। तो ये फेमस सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान है 5। तो इसका हमने सेट लिख दिया टैबलर फॉर्म में। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिया हुआ था, हमने टैबलर फॉर्म में लिख दिया। अब सेट जी, द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड बनाना। जो बनाना लिखा हुआ है इसके जो लेटर हैं उसका हमने सेट लिखना है। तो बनाना के लेटर क्या हैं हमारे पास, बनाना के ये है ना, BANANA। बनाना के स्पेलिंग ये है। हमने जो लेटर 2 बार आया हुआ है या 3 बार आया, सिर्फ उसको एक दफ़ा लिखना है। उसको लिखने की वजह क्या है, क्योंकि अगर 2 बार लिख देंगे तो वो तो सेट ही नहीं रहेगा। एक्सरसाइज 1.1 में मैंने समझाया हुआ सारा, तो वो आप देख सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे BAN, यानी कि अगर ये 2 बार लिख लेंगे N को तो क्या होगा, ये डिस्टिंक्ट नहीं रहेगा। तो अगर 2 बार आ गया तो फिर तो ये सेट ही नहीं रहना। अगर A भी ये 3 बार लिखा हुआ है ना इसमें, तो इसको सिर्फ एक दफ़ा लिखना है और B को एक दफ़ा लिख दिया, तो ये हो गया सेट। अगर 3 दफ़ा लिख लेंगे ना A को तो वो डिस्टिंक्ट नहीं रहेगा। अगर डिस्टिंक्ट नहीं रहेगा तो वो सेट ही नहीं होगा। तो इसलिए इसको एक दफ़ा लिखना है। इसके बाद अगर इसकी आपको समझ नहीं आई तो आप एक्सरसाइज 1.1 को देख सकते हैं, उसमें मैंने कंप्लीट, डिस्टिंक्ट और वेल डिफाइन का समझाया हुआ है। अब
देखते हैं आई सेट है जो द सेट ऑफ वोवल्स ऑफ द वर्ड नोटी, जो नोटी वर्ड्स में वोवल्स लिखे हुए हैं ना उनका हमने सेट लिखना है। नोटी के स्पेलिंग देख लें, NAUGHTY नोटी है ना, ये कौन सा सेट है? आई। इसमें जो वोवल्स लिखे हुए एन वोवल नहीं है, ए वोवल है, इसको लिख लिया, और यू वोवल है, AU। जी भी वोवल नहीं है, एच भी नहीं है, टी भी नहीं है, और वाई भी नहीं है। वाई सेमी वोवल होता है लेकिन वोवल नहीं होता, इसलिए हमको ए और यू है वोवल, इसको ही लिखेंगे। तो ये हो गया सेट आई, इसको हमने टैबलर फॉर्म में लिख दिया। अब है सेट जे, द सेट ऑफ ईयर्स ग्रेटर देन 2006 एंड लेस देन 2009, यानी 2006 से बड़े और 2009 से छोटे, हमने इनका सेट लिखना है। 2006 से बड़ा कौन सा है? 2007, 2008, तो लिखेंगे जे। 2007, 2008, तो ये सेट जे आ गया। अब लास्ट है पार्ट के सेट, द सेट ऑफ 3 बेकरी आइटम्स। बेकरी आइटम्स का हमने लिखना है सेट है, 3 बेकरी आइटम्स जो मर्जी ले लें, के, ब्रेड, एग और केक। हमने 3 बेकरी आइटम्स लिख ली, हमने 3 बेकरी आइटम्स लिख ली और ये हो गया सेट। तो इसको हमने टैबलर फॉर्म में लिख दिया, सब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म जो दिए हुए थे। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, एक्सरसाइज 1.2। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।